को जकड़ दिया जाता है। तीसरी बात, जब रोज़ादार जब तक रोज़े में रहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़रत की दुआ करते रहते हैं। चौथी बात कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। एक सहाबी ने खड़े हो के अर्ज़ की, हजूर, ये जो बंदा मोमन को जहन्नम से आज़ादी का मुज़्दा जहाँ फ़िज़ा मिलता है, सारे गुनाह माफ़ कर दी जाते हैं, तो क्या ये लैलतुल क़द्र की रात है? फरमाया नहीं। फरमाया कि जब कोई बंदा मज़दूरी करता है, जब उसकी दिहाड़ी पूरी हो जाती है तो उसका मालिक उसको कुछ ना कुछ देता है, उसकी मज़दूरी देता है। तो फरमाया ये लैलतुल क़द्र नहीं है, ये मेरा मालिक जो है उसकी मज़दूरी दे रहा है। रोज़े पूरे हो गए और रोज़े के सिले में उसकी मज़दूरी ये दी जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम से आज़ादी का मुज़्दा जहाँ फ़िज़ा देता है। और लैलतुल क़द्र की बरकत जो है वो इसके अलावा है। तो कितनी करम नवाज़ी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदों पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र जैसी रात जो है अपने बंदों को अता फ़रमाई। और ये कितनी बड़ी बरकत है। और फरमाया कि पाँचवीं फ़जीलत जो है, पाँचवीं चीज़ मेरी उम्मत को जो अता की गई है वो ये है कि पूरा साल बंदा मोमन के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है। तो ये माह रमज़ान अपने दामन में बड़ी बरकतें लेके आता है, बड़ी रहमतें लेके आता है। इस माह मुक़द्दस में अगर हम नफ़ल पढ़ें तो नफ़लों का सवाब नहीं, फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है। अगर फ़र्ज़ पढ़ें तो फ़र्ज़ों का सवाब नहीं, 70 फ़र्ज़ों में बदल जाते हैं। भाई क्यों? भाई नफ़ल पढ़ें तो फ़र्ज़ों का सवाब, फ़र्ज़ पढ़ें तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब क्यों? इस पर मैं 3 मोटी मोटी मिसालें दूंगा जिस पर आप बात जो है वाज़ेह हो जाएगी। एक होता है ज़र्फ़े ज़मा, एक होता है ज़र्फ़े मकान, एक होता है शर्फ़े ज़ात। अल्लाह पाक कभी किसी की ज़ात को अपने फ़ज़ल के लिए चुन लेता है, अल्लाह पाक कभी किसी जगह को अपने फ़ज़ल के लिए चुन लेता है और कभी अल्लाह पाक किसी वक़्त को अपने फ़ज़ल के लिए चुन लेता है। पूरी कायनात का खालिक कौन है? सारे बोलो, बुलंद आवाज़ से बोलो। पूरी ज़मीन का खालिक कौन है? पूरी ज़मीन किसने बनाई? जब पूरी ज़मीन अल्लाह पाक ने बनाई तो फिर कभी आपने सोचा है कि जिस ज़मीन पे हम बैठे हैं, इस ज़मीन पे हम एक सजदा करें तो एक ही सजदे का सवाब मिलता है, और यही एक सजदा हरम की ज़मीन पे कर लिया जाए, काबातुल्लाह में कर लिया जाए, तो एक सजदे का नहीं, एक सजदा लाख सजदों में बदल जाता है। तो क्या वजह है? ज़मीन तो सारी अल्लाह ने बनाई, पूरी ज़मीन का खालिक तो अल्लाह है, पूरी ज़मीन को तो अल्लाह ने पैदा किया। फिर क्या वजह है कि यहाँ पे एक सजदा करें को एक सजदे का सवाब, और वही एक सजदा हरम की ज़मीन पे कर लिया जाए, काबातुल्लाह में कर लिया जाए, तो 1 लाख रकतों में बदल जाता है। बल्कि ये ज़मीन का जो पहला नुक्ता था ना, वो काबातुल्लाह में था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नुक्ते को फैलाया और पूरी ज़मीन बना दी। तो पूरी ज़मीन का खालिक अल्लाह। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे भाई क्या वजह है, तो इसकी वजह यह है कि बेशक पूरी ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया, पूरी ज़मीन का खालिक अल्लाह है, लेकिन
काबातुल्ला के टुकड़े को, उस ज़मीन के टुकड़े को अल्लाह पाक ने अपने फजल के लिए चुन लिया है, अपने फजल के लिए चुन लिया है। एक रकत यहाँ पे पढ़े तो एक रकत का सवाब, वही एक रकत मदीनातुल मुनव्वरा में पढ़ ली जाए तो 50,000 रकतों में बदल जाती है। क्या वजह है? फरमाया वजह ये है कि मदीनातुल मुनव्वरा के टुकड़े को, मदीने की जमीन के टुकड़े को अल्लाह पाक ने अपने फजल के लिए चुन लिया है। ये है ज़र्फ़े मकान, मकान जगह को कहते हैं ना। दूसरी मिसाल शर्फ़े ज़ात, अल्लाह पाक कभी किसी की ज़ात को अपने फजल के लिए चुन लेता है। देखें, आप पूरा कुरान पढ़ लें, अगर कोई इमामुल अंबिया का उम्मती जो आले रसूल नहीं है, जिसकी रगों में खून रसूल चलता नहीं है, जो खानदान रसूल से नहीं है, अगर वो एक नेकी करे तो एक ही नेकी का सवाब लिख दिया जाता है। वही एक नेकी हजूर की आल कर ले तो उसको दोहरा अजर दिया जाता है। इसकी दूसरी मिसाल, अगर कोई बंदा, जहल बंदा एक नेकी करे तो एक ही नेकी का सवाब लिखा जाता है, और वही एक नेकी हजूर की शरीयत का आलिम कर ले, उसको एक नेकी नहीं, उसको दोहरा अजर दिया जाता है। क्यों? एक नेकी उसको इल्म जानने की वजह से, और एक इसको दूसरी नेकी। तो जिस तरह भाई ये देखें कि क्या वजह है कि जहल बंदा एक नेकी करे तो एक नेकी का अजर, आलिम बंदा एक नेकी करे तो दोहरा अजर दिया जाता है। इसी तरह दूसरा बंदा एक नेकी करे तो एक नेकी का सवाब, वही एक नेकी हजूर की शरीफ, हजूर की आल कर ले तो दोहरा अजर दिया जाता है। वजह क्या है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि हजूर की आल को अल्लाह ने अपने फजल के लिए चुन लिया है। हजूर की शरीयत के आलिम को अल्लाह ने अपने फजल के लिए चुन लिया है कि आलिम एक नेकी करे तो दोहरा अजर, हजूर की आल एक नेकी करे तो दोहरा अजर दिया जाता है। लेकिन इसके अपोजिट एक भयानक पहलू भी है, एक डरने वाला पहलू भी है। वो ये है कि जिस तरह हजूर की आल एक नेकी करे तो दोहरा अजर दिया जाता है। बताना यह चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई हजूर की आल है, यहाँ पे कोई सैयद बैठा है, तो एक नेकी जिस तरह करे तो दोहरा अजर दिया जाता है। हजूर की शरीयत का आलिम जिस तरह एक नेकी करे तो दोहरा अजर दिया जाता है। इसके अपोजिट भयानक पहलू ये है कि अगर वो एक गुनाह करेगा तो दोहरी सज़ा भी दी जाएगी। ये बात भी जहन में रखें। जिस तरह एक नेकी पे दोहरा अजर दिया जाता है, इसी तरह एक गुनाह पे दोहरी सज़ा भी दी जाएगी। मैं समझाना यह चाहता हूँ कि अल्लाह अपने फ़ज़ल के लिए चुन लेता है। दो मिसालें आपने समझ लें। तीसरी मिसाल ये समझें कि अल्लाह पाक कभी किसी वक़्त को अपने फ़ज़ल के लिए चुन लेता है। मैं बात वो समझाना चाहता हूँ कि रमज़ान के अंदर हम नवाफ़ल पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है, फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है। मैंने इसी हदीस के तहत मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं। अब तीसरी मिसाल सुने कि क्यों सवाब मिलता है। देखें, अल्लाह पाक कभी किसी जगह को अपने फ़ज़ल के लिए चुन लेता है, वो मिसाल आपने सुन ली। कभी किसी ज़ात को अल्लाह ने अपने फ़ज़ल के लिए चुन लेता है, वो आपने सुन ली कि हजूर की आल और हजूर की शरीयत का आलिम, उनकी ज़ात को अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल के लिए चुन लिया। तीसरी मिसाल ये है कि अल्लाह पाक कभी किसी वक़्त को अपने फ़ज़ल के लिए चुन लेता है। देखें, जिस तरह बाकी 11 महीनों में
सूरज निकलता